जीवन महान कैसे बने। जो भी जीवित है, सजग है, सचेत तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, उसकी निरंतर बढ़ने, महान बनने की इच्छा रहती है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही वास्तविक कर्मशीलता है। उन्नति की अभिलाषा ही अधिकांश में मनुष्य की क्रियाशीलता को उत्तेजित करती है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ही क्यों ना देख लिया जाए, चाहे वह रोटी दाल तक ही क्यों ना सीमित हो, तब भी वह आज की अपेक्षा कल अच्छी रोटी पाने की कामना रखता है। जिसमें अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे एक प्रकार से मृत ही मानना चाहिए। अगति जड़ता का लक्षण है, जीवन का नहीं। जो जीवित है वह एक स्थान पर खड़ा ही नहीं रह सकता। जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति करना कोई आकस्मिक घटना नहीं है और ना यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके प्रवाह में कोई आगे बढ़ ही जाएगा। आगे बढ़ना, उन्नति करना एक सुनियोजित कर्तव्य है। मनुष्य अपने बल पर संघर्ष करता हुआ एक एक कदम ही आगे बढ़ पाता है। इस भीड़ से भरी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को धकेलकर अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां किसी लक्षित स्थान पर पहुंच सकना कोई ऐसा काम नहीं है जो यूं ही बैठे बैठाए हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य को परिश्रम, पुरुषार्थ तथा त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। जो संघर्ष भीरू हैं, स्वार्थी हैं, सुख लोलुप और पलायनवादी हैं, वह कभी भी उन्नति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। उन्नति और प्रगति कर्मवीरों का ही लक्ष्य है। संसार में उन्नतियां, प्रगतियां तथा सफलताएं असंख्य प्रकार की हो सकती हैं। नित्य ही लोग उन्नति करते देखे जाते हैं। छोटी सी दुकान बड़ी फर्म में बदल जाती है। मशीन मिस्त्री मिल मालिक बन जाता है। झोपड़ी में रहने वाला कोठी पा लेता है और निर्धन धनवान बन जाता है। संसार में नित्य ही परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इसको वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता। वास्तविक उन्नति वह है जिसमें अवनति अथवा ह्रास का कोई अवसर न हो। जिस प्रकार मनुष्य निर्धन से धनवान बनता है, उसी प्रकार धनवान से निर्धन बन सकता है। कोठी बिक सकती है, मिल मिट सकती है और फर्म बंद हो सकती है। इस प्रकार की उन्नतियां सांसारिक व्यवहार तथा गतिविधियों का फल है। पुरुषार्थ तथा परिश्रम का समन्वय होने पर भी ये उन्नति की उस कोटि में नहीं आती जिसके आधार पर कोई व्यक्ति महान कहा जाता है। मनुष्य की महानता कोई सामयिक वस्तु नहीं है कि आज वह है कल ना रहेगी। पतन तथा परिवर्तन से मुक्त उच्चता ही वास्तविक उन्नति है, महानता है। इस प्रकार की महानताएं केवल वे ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके जीवन का प्रत्येक अखंड क्षण परहित के लिए ही होता है। जो मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपने जीवन का दांव लगा देते हैं, अपना सर्वस्व समष्टि को समर्पित कर देते हैं, वे ही उस उच्च शिखर पर पहुंचते हैं जहां से पतन की कोई आशंका नहीं रहती। उच्चता के उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को एक सुघड़ ढांचे में ढालना होता है। जो अपने जीवन को सुघड़, सुंदर और समृद्ध नहीं बना सकता, वह कितना ही प्रतिभावान, धनवान और जानवान क्यों ना हो, महानता की कोटि में नहीं पहुंच सकता। महानता के उपयुक्त सांचे में ढलने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। जिसका व्यक्तित्व अविकसित है, अपूर्ण है, वह बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर भी पीछे हट सकता है। जब तक उसे निम्न अथवा समकक्ष व्यक्तियों से पाला पड़ता रहेगा, तब तक तो वह बढ़ता जा सकता है, किंतु ऊंचा व्यक्तित्व सामने आते ही उसे ठिठक जाना पड़ेगा। अथवा जब वह सामान्य समूह से ऊपर उठकर स्तरीय समाज में पहुंचेगा, तब उसके व्यक्तित्व के दब जाने की संभावना रहेगी। अस्तु उन्नति के प्रथम सोपान व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर लेना बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। मनुष्य जो कुछ है वह साफ दिखाई देना चाहिए। जो साफ नहीं दिखाई देता
वह समाज का विश्वास पात्र नहीं बन पाता। ईमानदार होते हुए भी लोग उसे गैर ईमानदार तथा महान होने पर भी निम्न समझ सकते हैं। व्यक्तित्व की दूसरी शर्त है समरसता। मनुष्य अपना जो स्वरूप समाज के सामने रखता है उसका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। दूसरों को कितना ही सन्मार्ग दिखाने वाला, कितना ही हित चाहने वाला यदि अपने निजी आचरण में यथावत नहीं है तो लोग उसे छली, मतलबी अथवा स्वार्थी समझकर दूर भागेंगे। व्यक्तित्व की तीसरी शर्त है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुघड़ता, शिष्टता, सभ्यता आदि गुण। जो अशिक्षित हैं, रोगी हैं, मलिन अथवा अनपढ़ हैं, लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। किसी भी फूहड़ अवस्था में फूहड़ भाषा अथवा फूहड़ शैली में कितनी ही महान एवं हितकारी बात क्यों न कही जाए, कोई उसे सुनना पसंद ना करेगा, और यदि उसकी बात सुनी भी जाएगी तो उपहास की दृष्टि से, जिसका ना कोई प्रभाव होगा ना कोई फल। उन्नति का दूसरा सोपान है शक्ति। जिसका शरीर, मन और आत्मा शक्तिशाली है वही उन्नति पथ पर आए अवरोधों से टकरा सकता है, समाज विरोधी तत्वों से मोर्चा ले सकता है। जो निर्बल है, साहसहीन है, वह एक छोटे से विरोध को भी सहन ना कर सकेगा और शीघ्र ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा। जो संयमी है, ज्ञानवान है, निष्प्रह और निस्वार्थ है, उसके ही मन, प्राण, शरीर और आत्मा समर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत जो असंयमी, अज्ञानी, लिप्सु और लोलुप हैं, उनका निर्बल होना निश्चित है, अटल है। उन्नति का तीसरा सोपान है अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, अस्त व्यस्त है, बिखरे मन, चंचल बुद्धि और कंपित आत्मा वाला है, उसके विचारों तथा कर्मों में वांछित तेज नहीं आ पाता, जिसके अभाव में वह जनमानस में प्रवेश कर सकने में असफल रहता है। मन जीते बिना जन समुदाय को अनुशासित रखकर उपयुक्त दिशा में नहीं चलाया जा सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, प्रभाववान और प्रतापवान क्यों ना हो, किसी को अपने वश में नहीं रख सकता। उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आत्मानुशासन उतना ही आवश्यक है जितना समुद्र के लिए मर्यादा। उन्नति का चौथा सोपान है परिश्रम तथा पुरुषार्थ। इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घसूत्री होता है। उन्नति के पथ में पहाड़ जैसे अवरोध हैं। उन्नति पथ के पथिकों के लिए क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या सर्दी, सब समान होती है। उनके पास हर समय काम रहता है और हर समय उस काम का समय है। जो आलसी है, प्रमादी है और दीर्घसूत्री है, वह आज के काम को कल पर टालेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा। ऐसी दशा में उन्नति के शिखर पर चढ़ने का उसका स्वप्न ही रहेगा। उन्नति का पंचम सोपान है निष्काम कर्म भाव। निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर पाता। कभी उसे सफलता असफलता आंदोलित करेगी, कभी निंदा, रुष्ट और प्रशंसा प्रसन्न करेगी। महान पद पर जिस राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, बिना निष्काम कर्म भाव के उसकी उपलब्धि संभव नहीं। और यह निष्काम कर्म भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्तव्य को परम प्रभु का आदेश समझकर उसकी शक्ति से ही, उसके लिए ही करता हुआ अनुभव करे। जो अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा का ही काम समझकर करेगा, वह उसे पूर्ण दक्षता, पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण श्रद्धा से करेगा, जिसके फलस्वरूप उसे उस सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य एवं शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जिसने अपनी सीमित शक्ति को ईश्वर की परम शक्ति में विलीन कर दिया है, वह उन्नति के किस शिखर पर पहुंच सकता है, यह बतलाना कठिन है। इस प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के इन 5 सोपानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता है, वह निश्चय ही उस महानता को प्राप्त कर लेता है जिसका न ह्रास होता है और न पतन। ऐसी ही महानता के पथ पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास लिखता है और संसार याद करता है।